जुमे की नमाज़ों में तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की पार्टियाँ एहतजाज करेंगी, ना हम किसी को गाली देंगे, ना हम किसी को पत्थर मारेंगे, ना किसी को कुछ करेंगे। हम एहतजाज करेंगे और आवाम की ताकत से इस बदबख्त हुकूमत का हमने रास्ता रोकना है। वो जो मशहूर अबीब जालिब का तराना है, वो आज रात हमारे दोस्त, हमारे बच्चे रिकॉर्ड उस पर कारों की लाउड स्पीकर में तमाम पाकिस्तान में वो करेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बड़ी मुश्किलों से 1970 के पास जो थोड़ी बहुत जमहूरी आज़ादियाँ हमने हासिल की थी, उनको ये ख़त्म करना चाहते हैं। हम ये कतन होने नहीं देंगे किसी तौर भी। इस पार्लियामेंट को हमने फ़ैसला किया है, हम वहाँ मुल्क की तमाम सफ़ीरों से मुलाकात करेंगे, हम तमाम सफ़ीरों को ख़तूत लिखेंगे, उनके लिए दावत का इंतज़ाम करेंगे और उन्हें हम साफ कह देंगे कि आपने जो भी मुआहदे इस गैर नुमाइंदा हुकूमत के साथ किए हैं, पाकिस्तान के अवाम को वो कबूल नहीं है। वी आर नॉट बाउंड फॉर दैट। हम उनसे ये भी कहेंगे कि अपने मुल्क में तो आप जमहूरियत के लिए दुनिया जहाँ की कुर्बानियाँ देते हैं, और हमारे यहाँ एक ऐसी हुकूमत को पसंद करते हैं जिनको आपको भी पता है कि मैंडेट चोर है, करप्शन की इंतहा है। कोई भी इदारा करप्शन से महफूज नहीं है। एक वोट के ख़रीदने के लिए 90 लाख रुपए दिए जाते हैं। 90 करोड़। ये प्रिंटिंग मशीन कहाँ से आई है? गरीब लोगों के पास रात मनी नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा कहता है कि पाकिस्तान के 45% लोग गुर्बत के उससे नीचे हैं। ये नेहरू बंसरी बजा रहे हैं। इतने हम नाअहल हो गए हैं। कल इत्ला आई कि यहाँ धमाका हुआ है और मासूम इंसान मरे हैं। क्या आसमान गिरता कि अगर पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी कर दिया जाता? क्या इसमें आसमान गिरता कि एक बड़ा वो जुल्म हुआ है, हमारे बच्चे मरे हैं। परसों दिल्ली में धमाका हुआ। आप अफगानिस्तान के साथ जंग के तैयार पागल हो गए हो? मैं शाम को भी आपसे कहा था, हमारे हुक्मरानों की अकल का इम्तिहान है और इनके पास अकल नहीं है। दुनिया के ख़तरनाक ममालिक हमारे वसाइल पे हमें लड़ना चाहते हैं। हमारे इस मुल्क को, इस खित्ते को, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इसको मैदान जंग बनाना चाहते हैं। हमने जंग का रास्ता रोकना है। जंग का रास्ता गालियाँ देने से नहीं रुकेगा। जंग का रास्ता कंसेंसस से रुकेगा। हमारी तरफ से ऑफर ये है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, आज हमारे ये साथी खड़े हैं। पाकिस्तान का आइन बालादस्त होगा, पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगा, तमाम पॉलिसियाँ वहाँ से निकलेगी। अफवाज पाकिस्तान जैसे आइन कहता है और जासूसी इदारों का इलेक्शन में रोल नहीं होगा। तमाम सूबों के मदनी वसाइल पे पहला हक उसके सूबे का होगा। लोगों की इज़्ज़त होगी। हर आदमी लॉ के सामने इकट्ठा होगा। इस पे जो भी वो बड़ी पार्टियाँ जो भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम तैयार हैं। वो उन पर दस्तखत कर दें। इमरान खान को राज़ी करना या इमरान खान को इससे मना करना कि प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा, हमारी जिम्मेवारी। और अगर आप चोरी भी करेंगे, हमारे बच्चों को भी मारेंगे, हमारे माँ बहन बेटियों की बेइज्जतियाँ करेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारेंगे, हम ऐसा को करने नहीं देंगे। कतअन आपका हम जीना हराम कर देंगे। गली कूचों में हर जगह हम ये नारा, ये मंजूर नहीं है हमें। हम ये गाने गाएंगे हर जुमे की तारीख के जब वो उठेगी, बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान से लेकर सिंध के रेगिस्तानों तक, फिर आप देखेंगे ऐसी हाल होगा। एक तरीका ये है, मैं वकील नहीं हूँ, ये वकला बैठे हैं। मैंने शाम को भी कहा था, हम जुडिशरी के उन जजों से रिक्वेस्ट करते हैं जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं कि आइन की इंटरप्रिटेशन आप करते हैं। प्लीज़ मेहरबानी करें, वक्त ज़ाया ना करें। कम एंड स्टॉप दिस इलिजिटिमेट गवर्नमेंट। गैर नुमाइंदा हुकूमत, गैर जमहूरी हुकूमत, एक कलम से आप उसे फारिग कर सकते हैं कि यह हुकूमत वो नहीं कर सकती। हुकूमत के साथ हमारे मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात ये होंगे कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है। उसके लिए बात यह है कि आए हम
इन 5 नुकात पे मुतफिक हो। एक नया इलेक्शन कमीशन, 3-4 महीने के लिए कौमी हुकूमत और नए इंतखाबात जिसमें पाकिस्तान हम सब इकट्ठे चलाएं। गॉड ब्लेस यू। बाकी आइन में जो कुछ उन्होंने तमाशे किए हैं, जो उन्होंने गुल खिलाए हैं, हमारे आईनी माहिरीन आपसे बता देंगे जी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुख्तसर आज के अमेंडमेंट्स पे बात करूँगा। आज शायद हुकूमत की कोशिश तो यही थी कि जिस तरीके से प्लान किया हुआ था और 2/3 मेजॉरिटी से, जिसमें 2 लोटों के वोट भी शामिल थे, उनसे पास करवा के आज हुकूमत शायद इस बिल को पास भी कर देती और सदर इसको साइन करके कानून भी बना देते, लेकिन आज का दिन वो नहीं कर सके। कल हमने पॉइंट आउट किया था ऑन द फ्लोर ऑफ दिस असम्बली कि आपने सुप्रीम कोर्ट से सेरेमोनियसली भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो रहने दिया, लेकिन आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया। हमने कहा कि आपने आर्टिकल 176 में तरमीम की है और जिसमें से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक ओहदा है, वो दुनिया में पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस होता है। हुकूमत ने शायद रियलाइज़ किया कि इसका जितना भी असर थे, आज हुकूमत ने अपने ही बिल में तरामीम पेश करके उसको फुर करने की कोशिश की। लास्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तरमीमें की थी इस बिल में, सुप्रीम कोर्ट के पास और चीफ जस्टिस के पास इन्होंने इतना इख्तियार भी नहीं छोड़ा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सदर से ओथ लेता था, जो एडवोकेट ये ऑडिटर जनरल से वोट लेता था और वो चीफ जस्टिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से वोट लेता था, तो वो ओथ वाले राइट्स भी उस बिल में ले लिए गए थे। आज हुकूमत ने एक बिल डाल दिया है, लेकिन हम इस बिल को भी मुस्तरद करते हैं। इस बिल में भी बड़ी बेईमानी की गई है। हमने न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल करना है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम इनका आनर, इनकी अथॉरिटी, इनकी डिग्निटी और इनके इख्तियारात वापस लेके आएंगे। शायद अदलिया से सारे लोग खुश ना हो, और ये हमेशा ओपन टू रिफॉर्म है कि अदलिया में रिफॉर्म की ज़रूरत है। रिफॉर्म के नाम से जजेस को के साथ ये बिहेवियर करना जिस तरीके से आईन में ये करने लगे थे, ये किसी दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। आज मैं सिर्फ आपको ये जिक्र कर रहा हूँ, हमने ये पॉइंट आउट किया असम्बली में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म हुआ, दुनिया में पाकिस्तान कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा, बिकॉज कोई ऐसा चीफ जस्टिस नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में से कोई एक भी नहीं है चीफ जस्टिस। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज इन्होंने एक तरमीम डाली है और बजाय इसके कि ये वापस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल करते सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने इस मरतबा ये डाला है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी यहया अफरीदी साहब उस वक्त तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे जब तक उसका ये ऑफिस है। ये उन्होंने अमीन में डाल दिया और इनका मतलब ये हुआ कि, और इसके बाद इन्होंने एक और तरमीम पहली मरतबा इंट्रोड्यूस कराई है। हमारे आईन में आर्टिकल 260 में सारे चीज़ों की डेफिनेशन मौजूद है, तारीफ़ मौजूद है। वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तारीफ़ नहीं है, वहाँ चीफ जस्टिस की डेफिनेशन ज़रूर मौजूद है। उस डेफिनेशन का क्लास है आर्टिकल 260A। इन्होंने इस मरतबा उसमें ऐड कर दिया, आर्टिकल 260 में एक नया क्लास ऐड कर दिया AB, और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने उसमें यह लिखा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मीन्स the senior amongst the Chief Justice of the Federal Constitutional Court and the Chief Justice of Supreme Court। इनका मतलब यह है कि आर्टिकल 176 के मुताबिक यहया अफरीदी साहब जब तक उसका ओहदा है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। यहया अफरीदी साहब ने 24 अक्टूबर 2024 को ओथ उठाया था। उन्होंने 26 अक्टूबर 2024 को उन्होंने ओथ उठाया था और ये 3 साल का ओहदा है। 26 अक्टूबर 2027 को उसका ओहदा खाली हो जाएगा और उस ओहदे खाली होने के बाद आर्टिकल 260AB में जो डेफिनेशन क्लास ऐड कर दिया, उसके बाद
फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा। ये म्यूज़िक चेयर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी रख लिया। 3 साल एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, फिर 3 साल एक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। ये तो आप लोगों ने पहले से ज़्यादा बदतर किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए। ये आपने अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही बनाना था तो या तो सुप्रीम कोर्ट वाले ही को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाते, सेरेमोनियल ही कर देते कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ही शैल आल्सो बी नोन एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ही कर देते। लेकिन आपने ये व्हील चेयर रखा उनके दरमियान म्यूज़िकल कि 2027 तक ये हया अफरीदी साहब होंगे, उसके बाद चूँकि सीनियर मोस्ट ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का बन चुका होगा, फिर वही होगा तो फिर वो 2 साल के लिए बैठेगा, फिर वो ख़त्म होगा तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ख़त्म होगा। आप लोगों ने जल्दी में तरामीम ला के, आप लोगों ने जिस तरीके से आइन का सरोकार कर लिया, आप लोगों ने सारा कुछ इस जमहूरियत का और आज़ाद अदलिया का पूरा शिप डुबो दिया। अपने मफादात की खातिर आपने कुछ भी नहीं दिया आवाम को। मैं ज़रदारी को एक बात कहूँ, आप एक बात के लिए मशहूर है कि आप इन गिव एंड टेक पे बिलीव करते हैं, लेकिन आपने ज़िंदगी भर के लिए इस्तिस्ना लेके इस मरतबा टेक गिविंग में कुछ भी नहीं दिया आपने आवाम को। आपने आवाम को उनके गए हुए इंस्टीट्यूशन से भी आपने ऐसा हरकत किया कि हमारे बच्चे याद रखेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये हम रिवर्स कर पाएंगे अवामी ताकत से इंशाअल्लाह ताला। जब कभी हमारे पार्लियामान में मेजॉरिटी आएगी, जब कोई आज़ाद जजेस के सामने ये जाएगा तो ये रिवर्स होगा। फ़ैसले ऐसे ही होते हैं ईवानों में, लेकिन ईवानों में बैठ के फ़ैसले ज़ाती मुफादात के लिए नहीं होते। हमने ये कहा है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के होने का मसला इतना नहीं होता जितना उनको इख्तियारात का मसला होता है। आपने सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छोड़ के इख्तियारात किसी और को दे दिए। और इम्यूनिटी का मसला इतना नहीं होता, ये एक्सटेंट ऑफ द इम्यूनिटी है। इसका मतलब यह है कि ज़रगदारी आइंदा अगर अपने शुगर मिलों के कुंडे डाल के चलाता है तो चलाए रखे, क्योंकि अब तो वो इम्यून है, उसके पास तो न पर्चा आप कर सकते हैं न कोई और कर सकते हैं। ये ज़रदारी या A-B का मसला नहीं है, चाहे वो आरिफ अलवी हो। लेकिन जो सरकार स्टेट का हेड होता है वो अपने लिए और जो बार है वो और हाई सेट कर दे। वो तो अपने आप को सबसे पहले प्रेजेंट कर ले कि मैं एहतिसाब के लिए अपने आप को पेश करता, वो एक मिसाल बने। आप लोग मिसाल नहीं बन सके और शायद आप लोग मिसाली अवाम के लिए थे ही नहीं, और अवाम आपको मिसाली नहीं कहेंगे। कानून के नज़रों में तो अपने आप को इम्यून कर लिया। याद रखो, अवाम की भी एक अदालत है, उस अदालतों में भी आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। आपकी ये हरकत दुनिया याद रखेगी। मैं एक बात कहना भूल गया, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, मेरे साथियों ने भी सुना होगा। टेलीविज़न पे एक आदमी जिसका मैं नाम नहीं लेता, हर एक आदमी दानश्वर बना हुआ है, जोश खिलाफत में उसने कहा पार्लियामेंट में अल्फाज गलत थे, एक हैवान का नाम लिया कि पार्लियामेंट में दर्जनों वो हैवान का नाम लिया। ऐसे लोग बैठे हैं जो न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं। मेरे भाई ज़बान कंट्रोल रखो। जिस आदमी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस आदमी को हम रहमतुल आलमीन कहते हैं, जिस आदमी का कलमा 2 अरब इंसान पर करते हैं, वो न लिख सकता था न पढ़ सकता था। जब उस पर पहली वही आई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता। आप जब अनपढ़ और लिखत पढ़, उसमें आप मेहरबानी करें, आप क्रॉस कर जाते हैं लिमिट्स। वो अखलाक का नमूना इंसान मोहम्मद न लिख सकता था न पढ़ सकता था, और उसने दुनिया को वो निज़ाम दिया कि अरबों लोग उसको वो कर रहे हैं। ये लगे हुए थे बक कर रहे थे टीवी पे। स्टॉप प्लीज़, मेहरबानी करें, स्टॉप करेंगे। थैंक यू। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि बुनियादी तौर पर देखिए, जहाँ तक आप टकराव की बात कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि अगर जमहूरियत है और आपके पास अदालतें हैं तो उनको आप क्लेरिफाई ज़रूर कर दे। अदरवाइज़ आप अपना परसू करते हैं, जिस तरह अमेरिका में होता है, वो कांग्रेस और ये लगे रहते हैं, उससे कोई टकराव नहीं आता। वो अपने अपने फोरम में रहें। हाँ, अलबत्ता हम हमेशा इस बात के कायल रहें कि ओवर रीचिंग ना हो।
عدلیہ اپنے ڈومین میں رہے, ایگزیکٹو اپنے ڈومین میں رہے, لیجسلیچر اپنے ڈومین میں رہے. اگر کوئی ایسی چیزیں تو کلیریفائی کرنی چاہیے. جہاں تک کمیونٹی کا ذات ہے تو اس میں ہم نے تفصیل سے ذکر کیا آرٹیکل 243 کے بھی, کل بھی میں نے اس فلور آف دی اسمبلی پہ بھی کیا ہوا, اور میں نے ان کو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ آپ افواج پاکستان کی اس وقت تک عزت کرتے جب وہ یونیفارم میں ہوتے ہیں, جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کا نام لے کر کے آپ توہین کے ساتھ کار کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں وہ ہیرو ہیں ملک کے, اور جب ان کے سمجھتے ہیں تو ہم ان کے ہر حال میں عزت کرتے ہیں. اس لیے ان کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. اب جو جس طریقے سے وہ لوگ لے کے آتے ہیں اس طریقے سے یہ والا, تو اس لیے ہم نے وہ ٹچ کیا ہوا اس کے.